सबसे पहले एक बात समझो, बहुत लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और फिर भी उनकी लाइफ में कुछ नहीं बदलता। और इसकी वजह यह नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, इसकी असली वजह यह है कि लोग इसे डेली लाइफ में सही तरीके से अप्लाई ही नहीं कर पाते। वो इसे एक बड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरह ट्रीट करते हैं जो सिर्फ मेडिटेशन करते वक्त या एफर्मेशंस बोलते वक्त होती है। लेकिन सच ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त काम कर रहा है, चाहे तुम उसे यूज करो या नहीं, चाहे तुम उस पर बिलीव करो या नहीं। ये उसी तरह काम करता है जैसे ग्रेविटी काम करती है। तुम ग्रेविटी को मानो या ना मानो, वो अपना काम करती रहती है। और ठीक इसी तरह तुम्हारे विचार, तुम्हारी फीलिंग्स और तुम्हारा ध्यान हर दिन यह तय कर रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो आसान फॉर्मूला देने वाला हूं जो तुम अपनी डेली लाइफ में बिना किसी बड़े रिचुअल के, बिना घंटों मेडिटेशन के और बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के अप्लाई कर सकते हो। और ये फॉर्मूला इसलिए काम करता है क्योंकि ये तुम्हारी साइकोलॉजी के साथ काम करता है, तुम्हारी साइकोलॉजी के खिलाफ नहीं। तो अगर तुम सच में अपनी लाइफ में कोई रियल चेंज देखना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि जो बात मैं आगे बताने वाला हूं वो ज्यादातर लोगों को कोई नहीं बताता। सबसे पहली बात जो तुम्हें समझनी है वो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली एक फीलिंग का खेल है, सिर्फ सोचने का नहीं। मतलब अगर तुम दिन में 100 बार ये सोचते हो कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे बेहतर लाइफ चाहिए, लेकिन अंदर से तुम्हें ये फील हो रहा है कि ये कभी होगा नहीं, तो तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी सोच से ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि यूनिवर्स ये नहीं सुनता कि तुम क्या सोच रहे हो, यूनिवर्स ये फील करता है कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। और यही वो गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। वो एफर्मेशंस बोलते हैं लेकिन फील करते हैं कि ये सब झूठ है। वो विजुअलाइज करते हैं लेकिन अंदर से डरे हुए होते हैं और इसी वजह से उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता। तो फॉर्मूला का पहला स्टेप ये है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स को मैनेज करना सीखना होगा। और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि तुम हर सुबह उठते ही, चाय बनाने से पहले, फोन उठाने से पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए ये सोचो कि अगर मेरी लाइफ एग्जैक्टली वैसी होती जैसी मैं चाहता हूं तो मैं अभी कैसा महसूस कर रहा होता। और उस फीलिंग को जितना हो सके उतना रियल बनाने की कोशिश करो। ये कोई बड़ा मेडिटेशन नहीं है, ये सिर्फ 2 मिनट का एक छोटा सा काम है जो तुम्हारे पूरे दिन की एनर्जी को सेट करता है। और जब तुम्हारी एनर्जी सही होती है तो तुम्हारे दिन में वो चीजें होने लगती हैं जो तुम्हें तुम्हारी मनचाही लाइफ की तरफ ले जाती हैं। अब दूसरा स्टेप है, और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। वो ये है कि तुम्हें ये सीखना होगा कि अपना ध्यान उस चीज पर लगाओ जो तुम चाहते हो, ना कि उस चीज पर जो तुम्हारे पास नहीं है। और ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन एक्चुअली ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा ब्रेन नेचुरली उन चीजों पर फोकस करता है जो हमारे पास नहीं है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कमियां हैं, जो ये ब्रेन की एक नेचुरल टेंडेंसी है जिसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। और ये टेंडेंसी हमें सरवाइव करने में हेल्प करती है, लेकिन यही टेंडेंसी हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रॉपरली यूज करने से रोकती है। तो इसे फिक्स करने का तरीका यह है कि तुम हर रात सोने से पहले सिर्फ 3 चीजें लिखो जो उस दिन अच्छी हुई, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। जैसे आज खाना अच्छा था, आज किसी ने मुस्कुराकर बात की, आज काम में एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ये 3 चीजें लिखने से तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे उन चीजों को नोटिस करना शुरू करता है जो तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी अच्छी हैं। और जब तुम्हारा ब्रेन अच्छी चीजें नोटिस करना शुरू करता है तो तुम्हारी ओवरऑल फीलिंग बेहतर होती है। और जब फीलिंग बेहतर होती है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारे फेवर में काम करना शुरू करता है। अब तीसरा स्टेप है जो इस पूरे फॉर्मूला को कंप्लीट करता है, और वो है इंस्पायर्ड एक्शन। मतलब सिर्फ सोचते मत रहो, सिर्फ फील करते मत रहो, बल्कि जब भी तुम्हारे मन में कोई आइडिया आए, कोई छोटी सी फीलिंग आए कि ये करना चाहिए, उसे इग्नोर मत करो। क्योंकि यही वो मोमेंट्स होते हैं जब यूनिवर्स तुम्हें एक डायरेक्शन दे रहा होता है। और ज्यादातर लोग इन मोमेंट्स को या तो नोटिस नहीं करते या फिर ये सोचकर इग्नोर कर देते हैं कि ये तो बहुत छोटी सी चीज है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सच ये है कि बड़े बदलाव हमेशा छोटे छोटे स्टेप से ही शुरू होते हैं। और हर वो छोटा एक्शन जो तुम अपनी मनचाही लाइफ की डायरेक्शन में लेते हो, वो यूनिवर्स को ये सिग्नल देता है कि तुम सीरियस हो और तुम रेडी हो। अब तक आपने एक चीज महसूस की होगी कि अंदर जो सटल सा बदलाव आया है
वो सिर्फ मूड तक सीमित नहीं है, बल्कि वो आपके देखने के तरीके को बदल रहा है। और यही वो हिडन पॉइंट है जहां से पैसा, अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ शुरू होती है। क्योंकि दुनिया में रिसोर्सेज पहले से ही मौजूद हैं, अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें देखने और पकड़ने की कैपेसिटी हर किसी में नहीं होती। और ये कैपेसिटी नॉलेज से ज्यादा आपके इंटरनल स्टेट पर डिपेंड करती है, यानी आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कम रिसोर्सेज के बावजूद आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसका रीजन सिंपल है लेकिन अनकंफर्टेबल है कि पहला इंसान खुद को केपेबल मानता है और दूसरा अंदर से ही डाउट में रहता है, और यही डाउट उसकी हर अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर देता है, क्योंकि वो कोशिश ही नहीं करता या हाफ हार्टेड कोशिश करता है और फिर खुद को कन्विंस कर लेता है कि मेरे बस की बात नहीं है। जबकि सच्चाई ये होती है कि उसने कभी पूरी तरह से खुद को अलाउ ही नहीं किया। अब यहाँ अबंडेंस फीलिंग डायरेक्टली आपकी इनकम से जुड़ती है, क्योंकि पैसा एक्शन से आता है, लेकिन एक्शन लेने के लिए क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस चाहिए, और ये दोनों चीजें आपकी इंटरनल फीलिंग से आती हैं। अगर आप अंदर से ही अनश्योर हैं, अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है, तो आप या तो एक्शन लेंगे ही नहीं, या बहुत छोटा और सेफ एक्शन लेंगे जो आपको वही रिजल्ट्स देगा जो आप पहले से देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपकी फीलिंग बदलती है, जैसे ही आपको अंदर से लगने लगता है कि मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मेरे लिए भी रास्ते बन सकते हैं, उसी मोमेंट आपके डिसीजंस बदल जाते हैं। आप थोड़े बोल्ड हो जाते हैं, आप नए एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं, आप रिजेक्शन से इतना नहीं डरते, और यही छोटे छोटे शिफ्ट्स धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल देते हैं। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एंगल देता हूं जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, कि अबंडेंस फीलिंग का सबसे बड़ा इफेक्ट आपकी अर्निंग एबिलिटी पर पड़ता है। क्योंकि जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप अपनी वैल्यू को समझते हैं। आप कम पर सेटल नहीं करते, आप निगोशिएट करते हैं, आप बेहतर अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो स्किल हो, नॉलेज हो या एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको पता होता है कि ये इन्वेस्टमेंट वापस आएगा। और यही वो पॉइंट है जहां मेजॉरिटी लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ पैसे आने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन खुद को अपग्रेड नहीं करते। और बिना अपग्रेड के इनकम बढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट हमेशा उसी को रिवॉर्ड करता है जो वैल्यू क्रिएट करता है, और वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपको खुद को कंटिन्यूअसली इवॉल्व करना पड़ता है। अब आपको एक चीज बहुत क्लियरली समझनी है कि ये जर्नी लिनियर नहीं होगी। कुछ दिन आपको लगेगा कि सब सही जा रहा है, और कुछ दिन आपको लगेगा कि सब वापस पहले जैसा हो रहा है। और यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये काम नहीं कर रहा। जबकि सच्चाई ये होती है कि चेंज अंदर हो रहा होता है, लेकिन बाहर दिखने में टाइम लगता है। आपको उस फेज को क्रॉस करना होगा जहां रिजल्ट्स नहीं दिखते, लेकिन प्रोसेस चल रहा होता है, क्योंकि वही फेज आपकी रियल टेस्टिंग है। वहीं पर डिसाइड होता है कि आप टेम्पररी मोटिवेशन पर चल रहे हैं या रियल ट्रांसफॉर्मेशन पर। और अगर आप उस फेज में भी कंसिस्टेंट रहे, तो उसके बाद जो ग्रोथ आती है वो स्टेबल होती है, टिकाऊ होती है और लॉन्ग टर्म होती है। अब इमेजिन कीजिए कि अगर आप अगले 30, 60 या 90 दिनों तक इसी अप्रोच के साथ चलते रहे, जहां आप अपनी फीलिंग को कॉन्शियसली मैनेज कर रहे हैं, अपने एक्शंस को उससे अलाइन कर रहे हैं और लगातार खुद को इंप्रूव कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ कहां पहुंच सकती है। और ये इमेजिनेशन कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक रियलिस्टिक प्रोजेक्शन है। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपके पास नए आइडियाज आ रहे हैं, नए लोगों से कनेक्शन बन रहे हैं, छोटे छोटे इनकम सोर्सेज खुल रहे हैं। और ये सब अचानक नहीं होगा, ये एक चेन रिएक्शन की तरह होगा। एक चीज दूसरी चीज को लीड करेगी, और फिर धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल रियलिटी शिफ्ट होने लगेगी, बिना किसी ओवरनाइट मिरेकल के। और यही असली गेम है, ओवरनाइट सक्सेस नहीं, बल्कि साइलेंट कंसिस्टेंट ग्रोथ, जो अंदर से शुरू होती है और बाहर तक फैलती है। और जब आप इस प्रोसेस को समझ लेते हैं, तो आप इम्पेशेंस से बाहर आ जाते हैं। आप हर दिन को एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह देखने लगते हैं, और यही माइंडसेट आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब आखिरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि अबंडेंस कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाता है। ये एक वे ऑफ लिविंग है, एक तरीका है सोचने का, महसूस करने का और एक्शन लेने का। और जब आप इसे अपना लेते हैं,
तो आपकी लाइफ में ग्रोथ एक नॉर्मल चीज बन जाती है। स्ट्रगल आपकी आइडेंटिटी नहीं रहती और आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हैं जो हर सिचुएशन में रास्ता ढूंढ सकता है। और जब ये बिलीफ अंदर से स्ट्रांग हो जाता है तो आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप खुद ही अपने ड्राइव बन जाते हैं और वहीं से असली फ्रीडम शुरू होती है, फाइनेंशियल भी और मेंटल भी, क्योंकि अब आप सर्कमस्टांसेस के हिसाब से नहीं बल्कि अपने डिसीजंस के हिसाब से जी रहे होते हैं और यही असली अबंडेंस है।